अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो A25M का स्टार्टर है जिसके अंदर चाइना स्लॉट आए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर होने वाला है कुछ सब्सक्राइबर का सवाल भी है, उनके रिक्वेस्ट है, उनके ऊपर भी ये वीडियो होने वाला है। कोर की बेसिक जानकारी कुछ इस तरह से है। कोर की लेंथ 25 mm है। इसी तरह इनर डाया 44 mm है और आउटर डाया 75 mm है। और इसके अंदर कैपेसिटर आपको 2.5 mm का लगाना पड़ता है। ये हमारा 1/10 का हैंड ग्राइंडर है, जो पिछले वाला जिसके ऊपर हमने दो काइल बनाते थे, क्योंकि बोल्ट का लेंथ कम था। अब इस हमने क्या किया, यहाँ तक बोल्ट को कट करके थोड़ा लंबा बोल्ट को हमने वेल्डिंग करवाया। आप देख सकते हैं ये 1/2 इंच का बोल्ट है, इसका लेंथ हमें 6 इंच का लिया है। अब ऊपर भी थोड़ा हमने ग्राइंड किया है ताकि ये फार्मा है ऊपर तक जा सके इस तरह से। अब यहाँ पे पहला हम पूरे 8 फार्मा फिट कर लेते हैं, क्योंकि हम 8 काइल हम एक ही टाइम बनाना चाहते हैं। 4 स्टार्टिंग के काइल, 4 रनिंग के काइल, इसके अंदर हम कोई जॉइंट नहीं रखते। अब यहाँ पे 4 का फार्मा हम डाल चुके हैं। ये 5वां फार्मा है, इस तरह से 6वां फार्मा है, इस तरह 7वां फार्मा है, इस तरह से ये 8वां फार्मा है। ये 47 नंबर के हम 8 फार्मा लगा चुके हैं। उसके आगे हम एक्स्ट्रा फार्मा लगाएंगे। उसके आगे हम वाशर रख के फिर दोबारा नट डाल के टाइट कर देते हैं। आपको नट बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करना चाहिए ताकि फार्मा के बीच में गैप ना आ सके। अगर गैप आएगा तो फिर आपका तार है वो साइड में चला जाता है, तो ये दिक्कत ना हो। तो बोल्ट को आपको इस तरह से प्लेयर से आप बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करें। अब यहाँ पे हम टाइट कर चुके हैं, पूरा 9 फार्मा हैंड ग्राइंडर पर लगा चुके हैं, जिसके ऊपर हम 8 काइल बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल काइल बनाने के लिए फार्मा तैयार है। अब यहाँ पे रनिंग काइल्स बनाएंगे पहला। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा वॉच करें, स्टेप बाय स्टेप आप नोटिस करते हुए जो हम आपको बताएंगे। ये रनिंग का फर्स्ट काइल है, R1 काइल है। और इसके अंदर दोस्तों हमें रनिंग के अंदर हमने जो टर्न्स लगाया है 820 टर्न लगाया है। 37 नंबर कापर का तार हमने इस्तेमाल किया है। रनिंग टर्न्स 820 SWG 37 नंबर कापर। हम इसलिए कहते हैं दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को अभी भी 3 स्पीड कनेक्शन के अंदर कंफ्यूज है, तो इसलिए कंफ्यूज है, वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते। हम जो R1 R2 कहते हैं, ये रनिंग का दूसरा काइल है, मतलब R2 है। R1 R2 इसलिए कहते हैं ताकि पहले से ही आप फॉलो करते जाएंगे तो कनेक्शन के टाइम आपको समझने के लिए आसान रहता है। तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। अगर पूरा समझना है तो फिर आपको पूरा वॉच करना ही पड़ता है। अगर पिक्चर भी देखते हो ना तो बीच में बैठते हो तो पहला का समझ में नहीं आता। अगर बीच में उठ के चले जाता हो तो लास्ट में का समझ में नहीं आता। अगर पूरा समझना है तो पहले से आखिर तक देखना चाहिए। ये रनिंग का तीसरा काइल है, ये R3 काइल है। तो दिक्कत हमारे दोस्तों से यही होती है, वो प्रॉपर वीडियो पूरा वॉच नहीं करते, इतना टाइम उनके पास नहीं रहता, फिर भी आके डाउट को जाहिर करते हैं। हालांकि वो सब हमने जानकारी वीडियो के अंदर दी हुई रहती है, फिर भी वीडियो ना पूरा वॉच ना करने के कारण वो उन्हें समझ में नहीं आता। इस तरह से ना हो तो वीडियो को पूरा वॉच करें। रनिंग का तीसरा काइल है, R3 काइल है। यहाँ तक रनिंग के 3 काइल हम बना चुके हैं। अब रनिंग का 4th काइल भी बनाएंगे। रनिंग का 4th काइल है, मतलब ये R4 काइल है। R1 R2 R3 R4 इस तरह से रनिंग के 4 काइल को आप नोटिस करते हुए जाए, उस तरह से आप मानते हुए चले, ताकि 3 स्पीड कनेक्शन के जब हम करेंगे तो आपको समझने के लिए आसान रहे। अभी हम रनिंग का 4th काइल बना रहे हैं। रनिंग का 4th काइल मतलब ये R4 का काइल है। अब यहाँ तक रनिंग के 4 काइल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्टिंग के काइल्स बनाएंगे। अब स्टार्टिंग काइल्स के अंदर जैसा कि रनिंग का रहता है, सेम उसी तरह से स्टार्टिंग का पहला काइल बनाएंगे, जिसे हम S1 कहते हैं। अब ये S1 का काइल बना रहे। और स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों हमने 790 टर्न लगाया है 37 नंबर कापर के तार से। डेटा आप नोट कर ले पहले ही। स्टार्टिंग के अंदर 790 टर्न से 790 टर्न स्टार्टिंग SWG 37 नंबर कापर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का हम दूसरा काइल बना रहे, मतलब S2 का काइल आप बना रहे। स्टार्टिंग का दूसरा काइल मतलब ये S2 का काइल रहता है। अब यहाँ पे 8 काइल एक ही टाइम हम बना रहे हैं हैंड ग्राइंडर के ऊपर। मगर आप तो हम यही सलाह देते हैं दोस्तों, आप 4 काइल के लिए फार्मा बोल्ट ले, 4 काइल ही बनाए, क्योंकि इतना 8 काइल एक ही टाइम बनाए तो व्हील हिट होते हैं। तो इस तरह से ना हो, 4 काइल ही आप बना ले। ये स्टार्टिंग का ये तीसरा काइल बना रहे, इससे हम S3 कहते हैं। और इसके आगे आप बिल्कुल ध्यान से नोटिस करें, यहाँ से लूप निकालना रहता है आपको मीडियम और स्लो स्पीड का। अब मेन पॉइंट यही रहती है, बहुत लोग यहाँ से कंफ्यूज रहते हैं, तो इस तरह से ना हो। तो बिल्कुल जो आगे हम बताने वाले हैं उसको बिल्कुल आप वॉच करें। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का तीसरा काइल ये बना चुका है। अब 4 लास्ट काइल बनाने से पहले ये सीरीज़ का जो तार है इसको थोड़ा लूज लेके आपको साइड में बांधना होता है,
अब इसको हम थोड़ा नोट भी करेंगे ताकि आपको समझने के अंदर आसानी रहे। अब यहाँ पे ये स्लो स्पीड बनेगा। अब यहाँ पे स्लो हम लिख चुके हैं। अब इस तरह से थोड़ा लूज़ लेके जो सीरीज तार रहता है, जो जंपिंग तार हमें कहते हैं, अब उसको इस तरह से साइड में बांध देना है। मतलब S3 S4 के बीच का जो सीरीज तार रहता है वो वाला। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का 4th कॉइल अब बना रहे, जिसे हम लूपिंग का कॉइल कहते हैं। इसके अंदर भी आपको एक स्पीड के लिए लूप निकालना होता है दोबारा, वो भी आप नोटिस करें। अब यहाँ तक हमें 350 टर्न के ऊपर हमने एक लूप निकाला है जो हमारा मीडियम स्पीड के लिए रहता है। अगर आप हाफ टर्न के ऊपर लूप निकाल सकते हो। अब ये मीडियम स्पीड का है जो हमने हाफ टर्न के ऊपर निकाला है, जो हाफ टर्न नहीं, हमने 350 टर्न के ऊपर ही निकाला है। अब इसको भी हमने साइड में बांध दिया है। अब दोबारा जो बैलेंस टर्न रहते हैं इसके, हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने 790 टर्न लगाना है इसके अंदर 790 टर्न से। अब यहाँ तक हमारा S4 भी बन के कंप्लीट हो चुका है। अब ये 2 लूप है जो साइड में हमें बांधा है, अब उनको हमें अलग कर लेते हैं, जिसके अंदर एक मीडियम स्पीड रहती है, एक स्लो स्पीड रहती है। पहला हम इसको साइड करेंगे और पूरा धागा से सब कॉइल्स को हम बांध लेंगे। अब पूरे कॉइल को हम बांध चुके हैं धागे से। अब यहाँ फार्मे से पहला कॉइल्स को अलग करेंगे। पहला रनिंग के 4 कॉइल को कट करेंगे। अब बीच का जो तार रहता है, अब ये रनिंग के ये 2 कॉइल है जो सादा बने थे, बिल्कुल 4 कॉइल। अब यहाँ से हम ग्राइंडर से फार्मे को अलग करेंगे, ये 4 रनिंग कॉइल से, और इसके आगे 4 स्टार्टिंग कॉइल से। अब देखें दोस्तों, फार्मे से कॉइल से कितने आसानी के साथ अलग होते हैं। बिल्कुल फार्मे के ऊपर कॉइल कहीं पे अटकती नहीं, कहीं पे स्ट्रक नहीं होती, बिल्कुल बढ़िया इनका फिनिशिंग रहता है। अब इस तरह से, अब ये 47 नंबर का फार्मा है। अब स्टार्टिंग के 4 कॉइल्स हम अलग कर चुके हैं। इसी तरह अब रनिंग के 4 कॉइल्स के बाद अलग करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ। फार्मे से कॉइल है, अब वो अलग हो जाते हैं। ये भी 47 नंबर का ही फार्मा है। अब इस तरह से रनिंग का 4 कॉइल, स्टार्टिंग के 4 कॉइल्स का हम अलग कर चुके हैं फार्मे से। अब वाइंडिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और उसके आगे जो हम चाइना स्लॉट कहते हैं उसके भी थोड़ी जानकारी आप ले लें। जो बड़े स्लॉट रहते हैं, जिनकी डेप्थ मतलब गहराई ज़्यादा रहती है, इसे हम चाइना स्लॉट कहते हैं। इस बात को भी आप नोटिस कर लें। इसके अंदर हम 25 mm का ये प्लेन पेपर इस्तेमाल करेंगे। उससे पहला हम स्लॉट की जो इनर का डाया रहता है, अब उसको भी हम आपको नाप के बताते हैं ताकि बाद में आपको पहचानने के लिए आसानी रहे। अब इसका इनर का जो डाया है ये 21 mm है। अब आप क्लियर भी आप देख भी सकते हो, ये 21 mm का डाया है। चलो फ्रेंड्स, अब जो 5 mm का PVC का पेपर रहता है जो 25 mm स्टार्टर के लिए, इसकी लेंथ रहती है दोस्तों ये 55 mm है। इसी तरह इसकी विड्थ है, चौड़ाई ये 30 mm है। अब ये 5 mm का PVC पेपर है, प्लेन पेपर जिसे हम कहते हैं। अब इससे हम वाइंडिंग करेंगे। अब बहुत सारे पेपर फोल्डिंग के बारे में पूछते हैं, अब वो ध्यान से देखें। अब इस तरह से थोड़ा पेपर को इस तरह से कम करके आपको दोनों तरफ से इस तरह से रखना होता है। अब यहाँ पे 1:4 के पिच के अंदर हमने इतना सा कम करके पेपर हम दोनों तरफ से रख चुके हैं। अब यहाँ से पेपर का फोल्डिंग का भी आप प्रोसेस देख लें। और उसके आगे हम यहाँ पे देखें 4 कॉइल अब ये की टाइम बनाए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अब सबसे पहला हम R1 का कॉइल को डालेंगे। अब R1 का बिल्कुल सीधा डालना होता है इस तरह से। जब सीधा डालेंगे कॉइल है, फिर आपका जो बिगिनिंग का तार रहता है, शुरू का तार रहता है, वो लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाता है, यानी अपने तरफ आता है। इस बात को आप नोटिस करें। हमेशा पहला कॉइल सीधा उठाना है आपको, ताकि जो शुरू का तार है, बिगिनिंग का तार है, वो लेफ्ट हैंड की तरफ आ सके, अपनी तरफ आ सके, क्योंकि हमारा वाइंडिंग का कनेक्शन का पैटर्न रहता है। अब यहाँ पे फोल्डिंग करने का तरीका बिल्कुल आप ध्यान से देखें। हम थोड़ा स्लो मोशन में आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहला इस तरह से आप पेपर को बेंड करना होता है। जो आपका स्लैट रहता है, स्लैब का जो रास्ता रहता है, बिल्कुल उसके ऊपर स्क्रूड्राइवर से थोड़ा प्रेस करें। इससे इस तरह से जो स्लैट का रास्ता है उसके ऊपर रख के इस तरह से प्रेस करें। फिर वो रास्ता जो स्लैट का रास्ता रहता है उसके अंदर पेपर चले जाता है इस तरह से। अब पेपर जा रहा है अंदर की तरफ, जो स्लैट का रास्ता रहता है उसके ज़रिए से। अब मैक्सिमम अंदर जा चुका है। फिर ऊपर की तरफ से इसके आगे की तरफ इस तरह से प्रेस कर दे। अब ये पेपर आगे की तरफ को इस तरह से फोल्ड हो जाता है। दोस्तों ये प्रैक्टिस करने पे आता है, ये दिखाने पे थोड़ा कम ही समझ में आता है। जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो, बिल्कुल वीडियो को आगे रख के, तब जाके पेपर का फोल्डिंग आसानी के साथ आ जाता है। पहले भी हमें बहुत सारा प्रैक्टिस किया है इसके ऊपर,
तभी जाके फोल्डिंग हमारे लिए आसान हुआ। हमने पुराने काइल के ऊपर हमें फोल्ड करते थे इस तरह से, काइल डालते थे, फोल्ड करते थे, फिर निकालते थे, फिर काइल डालते थे, फोल्ड करते थे, फिर निकालते थे। पुराने काइल के ऊपर हमने प्रैक्टिस किया है, तब जाके हमारा फोल्डिंग है हमें वो आ चुका है। तो इस तरह से आपको भी पुराना काइल, किसी कोई पुराना काइल लेना है, उसको इस तरह से प्लेन पेपर की मदद से आपको पहला फोल्डिंग करने का तरीके को प्रैक्टिस करना है। आप यहाँ पे देखें हमने कितना खामा के अब इसे फोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक और भी बात मैं आपसे कहता हूँ, वो बात को भी आप नोटिस कर ले। अब ये जो पीछे वाला जो पेपर है, अब एक बार आप ध्यान से देखें। अभी पीछे वाला जो पेपर है दोस्तों, ये इसका जो लेंथ है, उस लेंथ में से आधा लेंथ है आपको आगे की तरफ के पेपर को रखना होता है। अब यहाँ पे देख भी सकते हो आप, जो आगे की तरफ का पेपर है और पीछे की तरफ का पेपर के लेंथ के अंदर बिल्कुल हमने आधा रखा है। इस तरह से बिल्कुल आपको इस तरह से साइज़ का रखना पड़ता है पेपर। ये पीछे वाला का जो लेंथ है उसमें आधा रखना होता है। अगर वो 15 mm का है, फिर आप आगे का वो 7 mm का रखना होता है इस तरह से। जो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से आप पहला पेपर को इस तरह से बेंड करें, और उसके आगे जो स्लैट का जो रास्ता रहता है, बिल्कुल उस रास्ते के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर इस तरह से आप स्क्रू ड्राइवर रखें, इस तरह से ग्राइंड करके पतला हुआ स्क्रू ड्राइवर इस तरह से प्रेस करें, ताकि पेपर फोल्ड होके वो रास्ते से स्लैट के अंदर जा सके, जो स्लैट का जो रास्ता रहता है। अब वो स्लैट के नीचे जो अपना तरफ का जो हिस्सा रहता है उस तरफ पीछे तक आ जाता है, फिर आगे की तरफ का हिस्सा फिर प्रेस करके आपको आगे तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह से, वो आसानी के साथ चले जाता है। कुछ इस तरह से हमने पहला काइल है, रनिंग का पहला काइल है, मतलब ये R1 का काइल है, अब वो डाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखें ये बिगिनिंग का तार है, शुरू का तार है, ये नीचे की तरफ है, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ है, यानी अपने तरफ है, और आगे की तरफ दूसरा राइट हैंड तरफ से काइल है, तार है, वो दूसरे काइल से कनेक्टेड है। अब काइल का साइज़ भी आप बढ़िया साइज़ देख सकते हो, क्योंकि फार्मे के ऊपर यही खासियत रहती है, जो काइल है बिल्कुल ये एग्जैक्ट साइज़ बनती है, ना बड़ी रहती है ना छोटी रहती है। जितना वो स्लैट का हिसाब रहता है उसका हिसाब से ही बनती है, mm के हिसाब से स्टार्टर के। अब दूसरा काइल आपको उल्टा लेना है। अब ये सीधा है, ये उल्टा है, उल्टा करके लेना है। अब ये जो तार है ये बिल्कुल आपको आगे की तरफ को लेके जाना है, ये कनेक्टिंग तार है, इस तरह से आगे की तरफ को ला के फिर ऊपर की तरफ से फिर आगे को रखना है इस तरह से। इस तरह से रख के फिर दोबारा एक काइल को भी हम डाल लेते हैं इस तरह से। पहला काइल हम सीधा उठाया था, और दूसरा काइल हम उल्टा उठाएंगे, मतलब डाउन करके उठाएंगे उसको। अब यहाँ पे दोबारा थोड़ा वीडियो को स्लो मोशन में मैं रख देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेंबर का पेपर का फोल्डिंग के बारे में रिक्वेस्ट आ रहा था, सर पेपर का फोल्डिंग का स्लो मोशन के ऊपर वीडियो बनाए। इस तरह से फर्स्ट पेपर को बेंड करना होता है, जो स्लैट का रूट है बिल्कुल उसके ऊपर इस तरह से स्क्रू ड्राइवर रख के प्रेस करें। प्रेस करके पहला पेपर को पीछे की तरफ करें, यानी अपने तरफ को अंदर को करें। मैक्सिमम अंदर चले जाता है, थोड़ा हिस्सा बच जाता है, वो थोड़ा जो हिस्सा बचा है उसे इस तरह से आगे की तरफ प्रेस कर दे, बस इतना ही रहता है काम आपका। अब दोबारा इस तरफ भी देखें, पहला पेपर को इस तरह से पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ बेंड करें। उसके बाद जो स्लैट का रास्ता रहता है, जो स्लैट का जो रूट रहता है जहाँ से काइल अंदर जाती है, अब उसके ऊपर इस तरह से पेपर को पहले से ही आखिर तक इस तरह से बेंड करें, और इस तरह से पेपर को जो फोल्ड हुआ पेपर अपने तरफ को अंदर को करें, पीछे की तरफ को। अब यहाँ पे मैक्सिमम पीछे चला जाता है, थोड़ा हिस्सा बच जाता है, उसको इस तरह से आगे तरफ को इस तरह से प्रेस कर दें, बिल्कुल आसानी के साथ पेपर फोल्ड हो जाता है इस तरह से। इसे आप बार बार प्रैक्टिस करें। अब यहाँ तक रनिंग का दूसरा काइल भी, मतलब R2 भी हमने डाल चुके हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 का कनेक्शन भी आप नोटिस करें, ये R1 का राइट है, अब ये R2 का राइट में आ चुका है, और दूसरा तार R2 का लेफ़्ट के तरफ से R3 में कनेक्टेड है। अब पहला काइल हमने सीधा डाला था, दूसरा काइल हम उल्टा डाले हैं। अब ये R3 का काइल है। अब यहाँ पे R3 का काइल फिर आपको किस तरह से डालना है, अब यहाँ पे इसको सीधा डालना है। अब यहाँ पे देखें, तो तार है बिल्कुल तार आगे की तरफ आना चाहिए आपको, चाहे आप सीधा डालो उल्टा डालो, तार तो आपको आगे की तरफ को ही लाना है। अब ये R3 का काइल हमने डाल चुके हैं, फिर इसको भी दोबारा हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से पेपर को बेंड करेंगे,
अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। बहुत आसानी के साथ फोल्ड हो जाता है क्योंकि चाइना स्लैट है, बड़े स्लैट है, तो इसके अंदर पेपर फोल्ड करने के अंदर उतना खासा दिक्कत नहीं आती। अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो तो बिल्कुल इसी स्लैट के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, चाइना स्लैट के ऊपर पेपर फोल्डिंग का। उसके बाद थोड़े मीडियम साइज स्लैट है, छोटे साइज स्लैट में आ जाए। अब R2 का लेफ्ट है, R3 के लेफ्ट में आ चुका है, R3 का राइट है, R4 के साथ कनेक्टेड है। अब पहला कल हमने सीधा डाला था, दूसरा कल उल्टा डाले हैं, तीसरा कल फिर सीधा डाले हैं। अब लास्ट कल किस तरह से डालना है दोस्तों, आप खुद बताओ हमें। इसको उल्टा डालना है, अब इस तरह से हमदा करके डालना है, इस तरह से। अब ये तार रहता है, ये तार आगे की तरफ को ले आना है इस तरह से। तार पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं आना, तो फिर आपका पंखा नहीं घूमेगा, बाद में दिक्कत हो जाएगा। ये R4 का काइल है, रनिंग का ये 4th काइल है। अब दोबारा यहाँ पे इसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं। जैसा दोबारा मैं आपसे बताते चलूँ, आप जो अगर प्रॉपर फोल्डिंग आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पुराना काइल लेके चाइना स्लैट के ऊपर ही आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर फोल्ड ऑन करना बहुत आसान रहता है, क्योंकि स्लैट की गहराई वो ज़्यादा रहती है, बड़े स्लैट रहते हैं, इस वजह से। अगर थोड़ा आपको फोल्ड करना आ जाता है, फिर आप बाद में आप मीडियम साइज स्लैट, छोटे साइज स्लैट के ऊपर चले, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे आप देखें R3 का राइट है, R4 का राइट में आ चुका है। R4 का जो एंडिंग का तार रहता है लास्ट वाला, ये लेफ्ट में बाहर आ चुका है। R1 का बिगिनिंग लेफ्ट में आया है, R4 का एंडिंग लेफ्ट में आया है। इस तरह से दो तार एक ही तरफ लेफ्ट में ही आपको बाहर आना चाहिए। यही होता है सही तरह का 1 2 3 का कनेक्शन। अगर एक लेफ्ट में एक राइट में आ जाता है तो समझो आपने कनेक्शन के अंदर गड़बड़ी कर दिया है। फिर दोबारा आपको पूरा कनेक्शन चेक करना होता है, लेफ़्ट टू लेफ्ट है, राइट टू राइट कनेक्शन आप दोबारा चेक करके सही तरह से करना होता है। अब यहाँ पे देखें रनिंग के 4 कल डल चुके हैं। अब स्टार्टिंग कल से डालने से पहले आप एक बात नोटिस करें, ये R1 R4 के बीच में 2 स्लॉट को छोड़ना है। आगे की तरफ के S1 को काइल को शुरू करना है, मतलब R1 के आगे से आपको S1 डालते हुए आपको आगे जाना है। ये सिंपल सी बात है, उसको आप समझे। R1 काइल के आगे से, ये R1 का काइल है, इसके आगे से आपको S1 का काइल डालना है। इस तरह से थोड़ा काइल को नीचे कर लिया ताकि स्टार्टिंग के लिए थोड़ा जगह मिल सके। आपको हम स्कूटर में से काइल को प्रेस नहीं करते रनिंग काइल को, क्योंकि ये चाइना स्लॉट है, काफ़ी अच्छा जगह मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट का रिक्वेस्ट आता है CS पेपर को वीडियो बनाए, तो अब इसके अंदर हम CS पेपर यूज़ करेंगे जो सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। इस तरह का डिज़ाइन के अंदर पेपर का कटिंग रहता है। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल बढ़िया साइज़ रहता है पेपर का, एक तार भी रनिंग का स्टार्टिंग के साथ टच नहीं होता। जो प्लेन पेपर का दोनों तरफ का जो एड्ज रहते हैं, उस एड्ज के ऊपर ये प्लेन सेपरेशन पेपर CS पेपर आके बैठ जाता है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के 4 काइल हम ले चुके हैं। अब स्टार्टिंग का पहला काइल डालेंगे। अब यहाँ पे देखें इसको हम सीधा लिया है, तभी जाके जो शुरू का तार है वो नीचे की तरफ आया है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, यानी अपने तरफ आया है। ये स्टार्टिंग का पहला काइल है, S1 का काइल है, और इसका भी बिगिनिंग का तार है वो लेफ्ट हैंड की तरफ ही हमने रखा है। और स्टार्टिंग का पहला काइल अब यहाँ पे एक तरफ पेपर प्रेस कर चुके हैं, अब दूसरी तरफ भी पेपर को अब प्रेस कर रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पे धागे को थोड़ा कट कर लेंगे। बिल्कुल दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखें, बिल्कुल R1 R2 से आप समझते हुए जाए। R1 S1 का बिगिनिंग का तार है जो लेफ्ट हैंड तरफ है, उसके आगे राइट वाला तार है S2 के साथ कनेक्टेड है। जो S1 का जो शुरू का तार रहता है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर का रहता है। अब इसको भी आप नोटिस करते हुए जाए, और फिर इसके ऊपर भी हम CS पेपर लगा लेते हैं, सेपरेशन वाला पेपर। दोस्तों जब भी आप वीडियो बनाते हैं देखते हो तो फिर एक डायरी एक पेन लेके थोड़ा जानकारी आप भी नोट करते हुए जाए। अब इसको हम उल्टा डालेंगे S2 काइल को। अब ये तार है कनेक्टिंग तार, उसे आगे की तरफ ही लेके जाएंगे हम। ये कभी भी पीछे की तरफ नहीं आना, इस तरह से आगे की तरफ को आपको रखना होता है। अगर ये पीछे की तरफ आएगा फिर पूरा कनेक्शन का गड़बड़ हो जाता है, 1 2 3 का कनेक्शन। अब ये स्टार्टिंग का दूसरा काइल है, S2 काइल है। और स्टार्टिंग का पहला जो 3 काइल है बिल्कुल सादा ही बनते हैं, इसके अंदर कोई लूप नहीं रहता, जैसा आप काइल बनाते टाइम आप खुद देख चुके हो। अब यहाँ पे भी हम पेपर को बिल्कुल आसान तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। अब उसके ऊपर हम U-चुप लगा देंगे ताकि जो पेपर है ऊपर की तरफ ना आ सके।
अब यहाँ पे S1 का राइट है, S2 का राइट में आ चुका है और S2 का दूसरा तार है लेफ्ट हैंड की तरफ से S3 के साथ कनेक्टेड है। मैक्सिमम दोस्तों हम वीडियो में यही कोशिश करते हैं आपको पूरी तरह से जहाँ तक हो सके जितना हम कर सकते हैं, जितना हम समझा सकते हैं आपको उतना हम समझाने की कोशिश करते हैं। मगर वीडियो पूरा ना वॉच करने के कारण दोस्तों को क्या है पूरी जानकारी समझ में नहीं आती। तो बस अपने तरफ से एक ही कोशिश करना है आपको, वीडियो को पूरा अच्छी तरह से आप वॉच करना है। अपनी तरफ से जो भी जानकारी आप लेते हो उसे आप डायरी के अंदर नोट कर लें, थोड़े पॉइंट्स आप भी। अब स्टार्टिंग का ये तीसरा कॉइल है, अब इसको हम सीधा डालेंगे। अब ये तार है जो कनेक्टिंग तार है उसे आगे की तरफ किस तरह से लाएंगे। हम जितना भी समझाने की कोशिश करें फिर भी लोग कुछ ना कुछ डाउट तो जाहिर करते ही रहते हैं। अगर वीडियो छोटा बनाएंगे तो पूरी जानकारी नहीं मिलती, अगर वीडियो बड़ा बनाते तो फिर कोई नहीं देखता तो क्या करें, आप खुद बताएं हमें। हाँ, हम यही चाहते हैं कि दोस्त क्या है मैक्सिमम जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करे, समझे काम को, उस तरह से हम समझाने की कोशिश रहती है। अब S2 का लेफ़्ट है S3 के लेफ़्ट में आ चुका है और S3 का राइट है S4 के साथ कनेक्टेड है। जो सीरीज जो हमने लूप लिया था थोड़ा तार बाहर लेके, अब वो वाला तार है ये। अब यहाँ से आपको स्लो स्पीड निकालना होता है। आप दोबारा इसके ऊपर हम CS पेपर रख लेते हैं, सेपरेशन वाला पेपर। ये 25mm का ये CS पेपर है, सेपरेशन वाला पेपर है। इससे टाइम काफ़ी अच्छा सेव होता है आपको, लेकिन हम तो पर्सनल यूज़ नहीं करते इसको क्योंकि हमारे इलाके में सब टेप ही पूछते हैं, हमें टेप डालने को ही कहते हैं, तो हमने यूज़ नहीं करते। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट आया था CS पेपर के ऊपर वीडियो बनाए, तो उनके लिए आज ये वीडियो बना रहे। अब यहाँ पे देखें ये स्लो स्पीड है, जो तार हमने लूज़ लिया था S1 का राइट है, S4 का राइट में आने से पहले थोड़ा तार लूज़ लेके वहाँ से हमने एक लूप निकाला था जो स्लो के लिए रहता है, वो स्लो स्पीड के लिए जो सबसे कम स्पीड जो रहता है वो यहाँ से ही निकल के आता है। S1 का राइट है, S4 का जो राइट है वो जो तार जाता है, जो लूपिंग का तार है, जो जंपिंग का तार, जो सीरीज़ का तार है, वहाँ से थोड़ा हम इस तरह से लूज़ लिया है। फिर इसके ऊपर हम दोस्तों हम यू चिप लगा ले। अब यहाँ तक यू चिप लगा चुके हैं। अब यहाँ पे धागे को एक बार दोबारा कट करेंगे। अब यहाँ तक हमारा स्टार्टिंग के 4 कॉइल हमारे डल चुके हैं। अब ये स्टार्टिंग का ये S4 में ये लास्ट तार है, ये स्लो स्पीड का है जो लूप है, स्लो स्पीड का लूप है ये। इसको दोबारा हम पेपर के अंदर डाल के इस तरह से बेंड कर लेंगे ताकि बाद में बाहर ना निकल सके। तो इस तरह से हम बेंड कर लेंगे। स्लो स्पीड है, S3 का राइट है, S4 का राइट, ये वाला थोड़ा लूज़ लिया था। उसके बाद हम S4 का जो कॉइल है उसमें से हम हाफ टर्न के ऊपर जो लूप निकाला था 350 टर्न के ऊपर है, वो मीडियम रहता है। अब उसको भी आप देख सकते हो, इसको भी हम दोबारा थोड़ा इसको हम इस तरह से प्रेस कर देंगे तार को ताकि बाहर ना निकल सके। कनेक्शन के टाइम में आपको समझने का आसान रहे। यहाँ तक 2 स्पीड आ चुके हैं। अब यहाँ पे हाई स्पीड का कनेक्शन आपको देना है, उसको भी आप अच्छी तरह से समझें। एक बार आप फिनिशिंग भी आप चेक करें, कॉइल का साइज़ भी आप चेक करें। अब यहाँ पे S4 का लेफ़्ट है, ये S1 का लेफ़्ट है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों S4 का लेफ़्ट है, ये मीडियम है, ये स्लो है। अब इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, पहले आपको हाई स्पीड का कनेक्शन बता देता हूँ। ये R1 का लेफ़्ट है, ये S4 का लेफ़्ट है। अब ये 2 मिला के आपको पहला हाई स्पीड करना होता है। अब ये हाई स्पीड है,
R1 का लेफ़्ट है और S4 का लेफ़्ट है। अब ये हाई स्पीड भी आ चुका है, ये मीडियम भी आ चुका है, ये स्लो भी आ चुका है। ये S1 का लेफ़्ट है, स्टार्टिंग कैपेसिटर है। उसके आगे S1 का ये लेफ़्ट है, ये वाला स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये R4 का लेफ़्ट है, ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन है ये। तो इस तरह से आपको 5 तार निकालना होता है। अब यहाँ पे इसका फिनिशिंग भी एक बार आप चेक करें, कितना बढ़िया फिनिशिंग है, बढ़िया कॉइल का साइज़ है वो निकल के आया है। अब यहाँ पीछे तरफ सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे कुछ अलग तरह का सिलाई हम कर चुके हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखने में आया है सिलाई। अब आगे की तरफ फिर हम लूपिंग का जो तार कनेक्शन है वो हम मिला लेते हैं। जो 5 लूप का जो कनेक्शन का तार रहता है हमारे पास है, अब वो मिला लेते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज ना होना, R1 का लेफ़्ट है, S4 का लेफ़्ट है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का ले रहता है, सॉरी ये हाई स्पीड के लिए रहता है। और दूसरी बात दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर कनेक्शन डायग्राम वाला वीडियो भी अवेलेबल है। अब ये वाला वहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू कनेक्शन बताने की कोशिश किया है। अब वहाँ पे उस वीडियो के भी आप वॉच कर लें, ताकि और भी आपको अच्छी तरह से डायग्राम के थ्रू कनेक्शन समझ में आ सके। मैक्सिमम हमने बहुत समझाने की कोशिश की है आपको, जो इतना हमसे हो सकता है उतना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आपको, तो इस वाला वीडियो डायग्राम वीडियो आप देख के आप डायग्राम खुद आप बना सकते हो, आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। अब यहाँ पे हम लूपिंग मिला रहे हैं। हाई स्पीड के लिए हमने रेड कलर तार मिलाया था, मीडियम के लिए वाइट, स्लो स्पीड के लिए ब्लू, स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए ब्लैक और रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन के लिए येलो। इस तरह से हमने कलर कोड रखा है। अब ये पूरे स्लीव को हम एक तरफ कर देते हैं साइड में, और उसके आगे यहाँ पे ऊपर की तरफ भी हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ तक हमारी सिलाई कुछ अलग से तरीके में होकर कंप्लीट हो चुकी है। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि आइंदा जो भी वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उस वीडियो को देख सको। मन में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। अगर फार्मा चाहते हो तो हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे फार्मा ले सकते हो। अब फाइनल में शेपर की मदद से हम शेप निकाल लेंगे दोनों तरफ, ताकि कुछ और भी बढ़िया फिनिशिंग है हमें वो देखने को मिल सके। अब यहाँ आप देखें कितना बढ़िया फिनिशिंग है, अब यहाँ पे हमें देखने को मिला है दोनों तरफ से। ओके दोस्तों, यही है आज की वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।